भगवान ने श्राप दे दिया। चंद्रमा ने बड़ा निवेदन किया, लेकिन गणेश भगवान ने कहा वृथा न हो ये देव ऋषि वाणी। चंद्रमा, यद्यपि मैं जानता हूँ तू सुंदरता के अभिमान में तुझने मुझे यह श्राप दिया है, यद्यपि इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, उस दोष तो सुंदरता का है, लेकिन मैंने जो एक बार कह दिया वो कह दिया। आज के दिन जो भी व्यक्ति तेरे चेहरे को देख लेगा उसको दुनिया में अकलंक का सामना करना पड़ेगा। तभी से भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी की चंद्रमा अगर किसी को दिख जाए, धोखे से भी यदि दिख जाए, तो ऐसे व्यक्ति को कलंकित जरूर होना पड़ता है। कहीं न कहीं से झूठा अवजस आपके ऊपर, झूठा धब्बा, झूठा कलंक आपके ऊपर जरूर लगेगा। तो ये तो कथा हो गई कि गणेश भगवान ने चंद्रमा को श्राप दिया, इसलिए चतुर्थी के दिन विशेष करके गणेश भगवान की आराधना करना चाहिए, गणेश भगवान को पूजन करना चाहिए, गणेश भगवान को रिझाना चाहिए, क्योंकि आज के ही दिन भाद्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के ही दिन गणेश भगवान ने चंद्रमा को श्राप दिया था। इसलिए आज के दिन विशेष रूप से गणेश भगवान का पूजन वंदन करना चाहिए। बड़े हर्षोल्लास के साथ में पूरे विश्व में गणेश भगवान की चतुर्थी तिथि से आज आराधना आरंभ हो रही है। अब विषय यह है कि किसी व्यक्ति ने चंद्रमा को देखा तो उसको कलंक लगा। अब आइए थोड़ा सा और हम सब विस्तार से आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की बहुत ही लौकिक, बहुत ही प्रिय, बहुत ही अद्वितीय कथा है कि सत्राजित नाम का एक बहुत बड़ा दैत्य था, राक्षस था। उसने भगवान सूर्य की आराधना किया। भगवान सूर्य की आराधना कर करके भगवान सूर्य को सत्राजित ने प्रसन्न कर लिया। भगवान सूर्यदेव ने एक ऐसा पात्र दे दिया सत्राजित को प्रसन्न होकर के, और आशीर्वाद दे दिया कि इस पात्र के द्वारा 1 भार सोना प्रतिदिन आपके राज्य में उत्पन्न होगा। एक मणि के स्वरूप में दे दिया, पात्र के स्वरूप में दे दिया, और उस मणि को ला करके राजा सत्राजित अपने राज्य में स्थापित कर दिया। संयोग से वो पात्र, वो जो अमूल्य मणि था, अमूल्य रत्न था, वो रत्न राजा सत्राजित रख कर एक दिन कहीं पर चला गया किसी कारण से। तभी उसका छोटा भाई एक दिन प्रसेन कौतूहलवश आया और उस मणि को अपने गले में धारण कर करके शिकार करने के लिए चला गया। शिकार करने के लिए जब चला गया तो रास्ते में एक शेर ने देखा कि लगता है ये तो मेरा शिकार है, और शिकार ने राजा सत्राजित के भाई प्रसेन के ऊपर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण कर करके उस मणि को अपने मुख में लेकर के वो जाने लगा। इतने में बोलो श्री जामवंत जी महाराज की। जामवंत जी महाराज ने देखा कि जो शेर जा रहा है और अपने मुख में कुछ पकड़ करके लेकर के जा रहा है। उसी समय जामवंत जी ने शेर के ऊपर आक्रमण किया और शेर को मृत घाट के घाट उतार कर करके और उस मणि को ले जा करके श्री जामवंत जी महाराज ने अपनी बिटिया जामवंती को दे दिया, क्योंकि जामवंती छोटी थी। जामवंत गुफा में ले जा करके जब अपनी बिटिया को सेवंतक मणि दी, अब तो जामवंती बड़ी प्रसन्न होकर के उस मणि के साथ में खेला करती थी। एक दिन क्या हुआ, राजा सत्राजित जब अपने नगर में आया तो अपने नगर में देखा कि ना तो मणि है और ना तो प्रसेन है। राजा सत्राजित ने मिथ्या भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगा दिया, मिथ्या ही दोषारोपण भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कर दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को जब ये पता चला था कि राजा सत्राजित के पास में ऐसी मणि है, ऐसा पात्र है जिससे 1 भार सोना प्रतिदिन राज्य में प्रकट होगा, उसी समय भगवान श्री कृष्ण एक बार प्रस्तावना लेकर के राजा सत्राजित के पास में गए हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देख सत्राजित, राज्य तुमको नहीं चलाना है, इसलिए इस मणि को अक्रूर जी को दे दिया जाए और इस राज्य का संचालन अच्छी तरह से हो सके। लेकिन सत्राजित ने मणि को देने से मना कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण चले आए थे। अब तो सत्राजित ने पूरे नगर में ढिढोरा पीट दिया, घर घर में जाकर के अपने अनुचरों के द्वारा वायु फैला दिया कि अभी तक तो ये श्री कृष्ण चोरी करता था, लेकिन अब तो डकैती डालना आरंभ कर दिया है। मेरे पास में मणि के मांगने के लिए गया था, मैंने मणि दिया नहीं, इसलिए इस श्री कृष्ण ने उस मणि को ही चुरा लिया। भगवान श्री कृष्ण को जब ये बात पता चला
कि पूरे द्वारका में मेरा उपहास हो रहा है, हंसी हो रहा है, मुझे लोग चोर की दृष्टि से अब तो देखने लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने चोरी नहीं किया और ये मिथ्या कलंक मेरे ऊपर लगा हुआ है, इसको सत्य साबित करना पड़ेगा। आखिर वो मणि जब मैंने लाया नहीं तो मणि कहाँ गई? भगवान श्री कृष्ण मणि की खोज करते करते जंगल में गए। जंगल पे जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक जगह मणि, एक जगह प्रसेन मरा हुआ पड़ा हुआ था। प्रसेन को देख करके भगवान श्री कृष्ण वहां से थोड़ा और आगे बढ़े। जब वो भगवान श्री कृष्ण प्रसेन के पास से थोड़ा दूर और आगे जाते हैं तो देखते हैं कि मार्ग में एक शेर मरा पड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया कि लगता है इस मणि के साथ में कुछ खेल अवश्य हुआ है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण मणि को खोजते खोजते वहीं पर पहुंच गए जहां पर जामवंत जिस गुफा में रहा करते थे। उस गुफा में पहुंच जाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने दूर से ही देखा कि मणि अपनी आभा को प्रकाशित कर रही है, मणि प्रकाशमान हो रही है, चमचमा रही है। गुफा के बाहर ही उस मणि का प्रकाश प्रकाशित कर रहा है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने ना किसी से पूछा, ना कोई जानकारी दी। भगवान श्री कृष्ण उस मणि को लेने के लिए, खोजने के लिए उस गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में प्रवेश जब भगवान श्री कृष्ण ने किया तो देखा कि जामवंत की बिटिया जामवंती बैठकर उस मणि के साथ में खेल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने मणि को लेना चाहा, उसी समय जामवंती तेज तेज से रोना आरंभ कर देती है। जब जामवंती रोना आरंभ कर दी, जामवंत के कानों में यह बात अपनी बिटिया के रोने की पड़ी। उसी समय जामवंत जी आए और भगवान श्री कृष्ण से न जामवंत जी ने पूछा न जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा। दोनों में अंतर युद्ध होना आरंभ हो गया। काफी समय तक युद्ध हुआ। अंत में जामवंत जी के अंग अंग डोल गए, नस नस डोल गए, ढीले पड़ गए। जामवंत जी ने कहा कि मुझे लगता है मेरे साथ में जो युद्ध करने वाले हैं वो कोई और नहीं, ये और कोई नहीं, बोलो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की। ये तो साक्षात भगवान है, नारायण है। भगवान से प्रश्न किया जामवंत जी ने, क्यों प्रभु मुझे लगता है द्वापर युग आ गया। फिर बहुत सारी कथाएं हैं और प्रभु द्वापर युग आ गया, भगवान मेरे से इतने दिन मार खाए, मैंने आपको मारा, आपने मुझे मारा, ऐसा क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखिए जामवंत जी, जिस समय मैं रामावतार में था, रामावतार में जब आप मेरे साथ में लंका में युद्ध करने के लिए गए हुए थे, उस समय किसी भी राक्षस ने, एक भी राक्षस आपसे युद्ध नहीं किया। जामवंत मंत्री अतः बूढ़ा समझ करके सबने आपको छोड़ दिया था। ना आपने किसी से युद्ध किया, ना आपसे किसी ने युद्ध किया। जामवंत जी मेरी रामादल में लंका पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद में सब खुश थे, केवल आप ही एक नहीं खुश थे, क्योंकि आपने युद्ध नहीं किया। मैंने आपसे प्रश्न किया था कि जामवंत जी आप क्यों नहीं खुश रहे, तो आपने कहा था प्रभु क्या बताऊं, अगर 2 4 10 ही मैंने मार दिया होता तो मेरे अंदर प्रसन्नता होती। मैंने 4 6 10 राक्षस को मारा, प्रभु मुझसे कोई युद्ध नहीं किया, इसलिए मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। भगवान श्री राम ने उसी समय कहा था जामवंत जी, इस पूरी रामादल और पूरे रावण दल में कोई भी व्यक्ति आपसे युद्ध करने वाला है ही नहीं। आपके वेग को, आपकी चोट को कोई नहीं सहन कर सकता है। इसलिए जाइए, मैं आपको वरदान देता हूँ, जब द्वापर युग आएगा तो द्वापर युग में ही आकर के मैं